मॉर्निंग स्टूडेंट क्लियर फर्स्ट ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एंड रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट। इसके अंदर जो आपका टॉपिक अब एक नया स्टार्ट हुआ है वो है पठन व्यूह रचनाएं। पठन का ये लास्ट टॉपिक है आपके सब्जेक्ट के अंदर। ओके, फिर आपका लेखन स्टार्ट होगा यूनिट 4। मैं आपको कौन सी यूनिट पढ़ा रही थी? यूनिट 4। अब पठन व्यूह रचनाएं क्या होती है? पढ़ना। पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये देखा जाता है कि हम पढ़ने के अभाव में, मतलब यदि बच्चों को पढ़ना नहीं आएगा तो उसके अभाव में वो कुछ भी नहीं कर सकता अपने लाइफ में या अपने व्यवहारिक जीवन के लिए। तो सबसे पहले आप देखते हो कि आप अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चों को किसका ज्ञान करवाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जो स्टेप्स फॉलो होते हैं वही क्या माना जाता है, पठन व्यूह रचना मानी जाती है। कि हम किन किन रचनाओं का बच्चों को अभ्यास कराते हैं, कौन सी रचनाएं सबसे ज्यादा बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो रचना ही क्या कहलाती है, पठन व्यूह रचनाएं कहलाती है। तो उसके अंदर जो सबसे पहले नंबर का आता है, पढ़ना सिखाने के लिए पहले पढ़ना पढ़ना सिखाने के लिए निम्नलिखित व्यूह रचनाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पढ़ना सिखाने के लिए निम्नलिखित व्यूह रचनाओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो पहला नंबर का है वो ये है वर्ण व्यूह रचना। वर्ण व्यूह रचना, वर्ण व्यूह रचना। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें सबसे पहले बच्चों को एक एक वर्णों का अभ्यास कराया जाता है। मतलब इसके अंदर बच्चों को एक एक वर्ण को पढ़ना सिखाया जाता है और फिर वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना सिखाया जाता है। ठीक है, लेकिन अब जब वर्णों के माध्यम से हम शब्द, मतलब वर्ण वर्ण, जैसे दो वर्ण है व और रा, ये दो वर्ण है, अब इसको जोड़ के पढ़ना सिखाना, दो वर्णों को जोड़कर पढ़ना सिखाया जाता है। लेकिन ये विधि अनुपयुक्त मानी गई है, क्योंकि ये देखा गया है कि बच्चे जब वर्णों का उच्चारण सही ढंग से नहीं पढ़ते, तो जब वो वर्ण की तरफ आते हैं, अपने शब्दों की तरफ आते हैं या पढ़ने पे आते हैं, तब वो उसका गलत अभ्यास करते हैं। जैसे वो घ को ग उच्चारण पढ़ते हैं, का को ड पढ़ते हैं, रा को स पढ़ते हैं, ये य को ल पढ़ते हैं, तो ये माना जाता है, ये विधि अनुपयुक्त मानी जाती है। क्योंकि बच्चों के वर्ण, जब बच्चे गलत उच्चारण की वजह से ये विधि क्या होती है, अनुपयुक्त मानी जाती है। कि जब हम वर्ण को, एक वर्ण से दूसरे वर्ण को जोड़ के बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, तो ये लॉन्ग टाइम तक बच्चे क्या करते हैं, किसी भी शब्द का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो हमेशा ही क्या करते हैं, गलत करते हैं। तो ये माना गया है बालक को पढ़ना और लिखना सिखाने के लिए उपयुक्त विधि नहीं है, क्योंकि यह बच्चे इसमें स्वाभाविक रुचि नहीं लेते हैं और एक ही वर्ण को पढ़ पढ़ के बच्चे क्या करते हैं, मतलब एक तरह से उन्हें अरुचि प्रिय लगने लगती है। क्योंकि वर्णों को जोड़कर पढ़ना इसके अंदर सिखाया जाता है। ठीक है, तो जब ये क्रम अपनाया जाता है तो ये एक, मतलब बच्चे अरुचिकर इसके अंदर होते, निरस रहते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार से वर्ण, जैसे आपने देखा आप छोटे थे तो आपको सिखाया जा सकता है आ बोलना है, तो अ प्लस आ म प्लस म आम, व्यंजकों को जोड़कर पढ़ना बताया जाता है इस तरह। तो वर्ण व्यूह रचना इसके अंदर ये होती है। फिर सेकंड नंबर की बात आती है, स्वरोच्चारण व्यूह रचना।
अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें वर्ण को नहीं सिखाया जाता है, मतलब उसमें तो एक वर्ण को पहले सिखाया जाता है और वर्णों से वर्ण को जोड़कर क्या बनाया जाता है, शब्द बनाया जाता है। बट इसके अंदर शब्दों के माध्यम से ही शब्द सिखाए जाते हैं, मतलब इसके अंदर शब्दों को जोड़कर पढ़ना सिखाया जाता है। पहली जो रचना थी उसके अंदर वर्णों को जोड़कर पढ़ना सिखाया जाता था और इसमें शब्दों को जोड़कर पढ़ना सिखाया जाता है। अब जब बात आती है शब्दों को जोड़कर पढ़ना सिखाने की, तो ये भी विधि अनुपयुक्त मानी जाती है, ज्यादा सिद्ध नहीं हुई है, क्योंकि कभी कभी बच्चे इसके अंदर भी पढ़ने के लिए क्या कर देते हैं, सही ढंग से नहीं पढ़ पाते। तो ये माना जाता है कि इसके अंदर कुछ कुछ ये सही मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर शब्दों के माध्यम से शब्दों को जोड़कर ही क्या सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो शब्द होते हैं, जब हम शब्दों को जोड़कर बच्चों को सिखा रहे हैं, तो जो शब्दों का जो पहला मतलब एक तरह से पहला शब्द, मध्य, अंत में, मतलब जो कंटिन्यूसली जो हम चीज फॉलो कर रहे हैं वो समांतर होनी चाहिए। समांतर इन द सेंस, जैसे हम बच्चों को शब्दों को जोड़कर बता रहे, इसमें मतलब उसकी उच्चारण ध्वनि जो होती है वो क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। उच्चारण ध्वनि, उच्चारण ध्वनि क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। एक जैसी मतलब होती है घर पर, घर पर नर, इसी तरह अब, कब, सब, जब, फिर इसी तरह काम, नाम, दाम, बाम, राम, श्याम आदि। ऐसे मतलब जब इसे स्वर उच्चारण रचना कहते हैं कि शब्दों को जोड़कर पढ़ना सिखाया जाता है, और शब्द जब बोला जाता है तो उच्चारण ध्वनि जो होती है वो एक जैसी होनी चाहिए, एक जैसे शब्द हमारे मुंह से निकलने चाहिए, घर, पर, नर, बर, इस तरह। अब, कब, सब, जब, काम, नाम, दाम, आम, राम, श्याम, इस तरह होता है। तो ये क्या माना जाता है, ये स्वरोच्चारण व्यूह रचना मानी जाती है। और ये ध्यान रखना चाहिए जो ये शब्द जो हम बना रहे हैं वो बच्चे के स्तर के अनुकूल होते हैं। आप भी देखते हो कि जब छोटी क्लासेस में आते हैं तो आपको बड़ी मात्रा के शब्द, ई की मात्रा के शब्द, ये अब इसमें मात्राएं तो नहीं सिखा रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं, शब्दों का उच्चारण करना सिखा रहे। तो यही क्या है, स्वरोच्चारण व्यूह रचना विधि है। अब देखो, पढ़ो व्यूह रचना। नेक्स्ट आता है देखो, पढ़ो, व्यूह रचना। अब इसमें क्या करते हैं, देखो, एक चित्र बच्चों के सामने होता है, उसको देखकर बच्चे उसका काम बताते हैं, उसका नाम बताते हैं और उसकी उपयोगिता या फिर उसका संबंध बताते हैं। यही कौन सी विधि मानी जाती है, देखो, पढ़ो, व्यूह रचना मानी जाती है। ये विधि उपयुक्त तो है, लेकिन जब हम संज्ञा की बात करें तो इस विधि में भावात्मक संज्ञा और शब्द विश्लेषण, भावात्मक संज्ञा और शब्द विश्लेषण करने में कठिनाई आती है। ठीक है, शब्द विश्लेषण करने में कठिनाई आती है क्योंकि बच्चे भावों को नहीं समझते इसके अंदर, क्योंकि वो उस चीज को देख रहे हैं, उसमें सिर्फ चित्रों को देखकर बता रहे हैं और शब्दों का निर्माण करना नहीं सीखते। मतलब ये माना जाता है ये विधि ऐसे तो बहुत ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि बच्चे चित्रों के माध्यम से ही क्या करते हैं, शब्दों की पहचान करते हैं, उसके बारे में बता देते हैं, उसका नाम बता देते हैं, उसमें संबंध स्थापित कर देते हैं। लेकिन भावात्मक संज्ञा और
और शब्द विश्लेषण के को नहीं सीख पाते लास्ट तक, क्योंकि वो सिर्फ एक चित्र उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो एक चित्र के ऊपर। तो ये क्या मानी जाती है, देखो पढ़ो व्यूह रचना मानी जाती है। री रचना भी आपने देखा है छोटी क्लासेस में, कोई कैट बना देता है, फिर यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करते हैं तो बच्चों को दिखता है कैट है, बिल्ली है, फिर बोलते हैं बिल्ली, कबूतर होता है कबूतर। तो इस तरह क्या होता है, इसमें शब्दों का शब्द पढ़ना बच्चे सीखते हैं चित्रों को देखकर, उसके बारे में बोलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं। तो ये क्या होती है, देखो पढ़ो व्यूह रचना। अब जो नेक्स्ट रचना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। होमवर्क है आपका पठन व्यूह रचना की अवधारणा को बताइए। इसका कॉन्सेप्ट आप अपने अकॉर्डिंग बताना, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।